हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। ख्वाहिश के साथ कहानी सुनाने हम दोनों आ गए। सुनो कहानी ज्योत्सना नानी की जुबानी। आज ख्वाहिश कोई एक नई कहानी लेकर आई है आपके सामने। ख्वाहिश शुरू हो जाओ। एक बार क्या हुआ, बारिश आने लगी और जो वो थी ना माता पार्वती। हाँ, अच्छा। माता पार्वती। तब ना कैलाश पर्वत पे बारिश आ रही थी। माता पार्वती ने सोचा कि बारिश में तो कितना मज़ा आता है भीगने में, तो वो महादेव से पूछी चलो अपन बारिश में भीगते मज़े करते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं। हाँ। तो महादेव जो थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 5 मिनट्स ही ना बारिश में खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे तपस्या में भी जाना है। अच्छा, वो तपस्या करते हैं ना, भगवान ध्यान मग्न होते हैं। फिर तो पार्वती माता ने बोला कि प्रभु मैं आपके बिना कैसे मज़े ले पाऊंगी, अकेले तो मुझे एकदम मज़ा नहीं आएगा। तो महादेव कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, पर बारिश से ज़्यादा हमें तपस्या ज़रूरी है ना। अच्छा। इसलिए वो तपस्या करने चले गए। और जब वो जा रहे थे तब पार्वती माता ने बोला ठीक है, मैं लक्ष्मी देवी के पास चली जाती हूँ। उन्होंने कहा लक्ष्मी माता के पास, वो फ्रेंड है इसलिए उनके पास चले जाते हैं ना। तो वो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर तो सब विष्णु जी थे। ओहो, लक्ष्मी माता भी नहीं थी। हाँ, तो विष्णु जी से पूछा, विष्णु जी लक्ष्मी देवी का है? तो विष्णु जी ने तो बोला कि वो तो सरस्वती माता के पास गई है। अच्छा, वो अपनी सहेली के पास गई सरस्वती माता के पास। अच्छा, फिर है ना। तो जो पार्वती देवी थी वो सरस्वती माता के पास चली गई। वो सरस्वती माता के पास गई तो वहाँ पर लक्ष्मी माता भी थी। बोला कि चलो अपन ना पृथ्वी पे चल के बारिश में मज़े लेते हैं। तो जो वो थे ना सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, उन्होंने बोला ठीक है हम चलते। वैसे भी इतने दिनों से हम पृथ्वी पे नहीं गए, इसलिए वो गए। फिर वहाँ पर जब देखा वहाँ पर तो बारिश ही बंद हो गई। ओहो। तो वो एक जो सरस्वती माता और लक्ष्मी माता थी ना, वो पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गई। अच्छा। और जो पार्वती माता थी उन्होंने बोला ठीक है मैं इस गांव में घूम लेती हूँ। फिर वो चलते चलते घूमते घूमते वो एक छोटे से गांव में आ गई। फिर वहाँ से भी चलते चलते वो एक गार्डन में आ गई, वो एक पार्क में आ गई। अच्छा। वहाँ पर देखा तो वहाँ पर एक बच्ची अंधी थी। अंधी बच्ची थी। हाँ। अच्छा। तो ना वहाँ पर ना लोग बहुत सारी ना बच्चियाँ खेल रही थी। उसकी ना एक बड़ी बहन भी थी। उस अंधी बच्ची की एक बहन थी। और फिर ना जो उसके फ्रेंड थे ना, उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सा झूला बनाया था। अच्छा, मतलब उस अंधी बच्ची की बहन के फ्रेंड्स ने। हाँ, तो वो उससे खेल रहे थे। और जो अंधी बच्ची थी ना, उनसे ना वो बहुत नफरत भी करते थे। ओहो। वो फ्रेंड्स मतलब और उसकी बहन के फ्रेंड्स। हाँ, और उसकी बहन भी। बहन भी? हाँ। बड़ी खराब बहन थी। और उस लड़की का नाम था कोमल। अच्छा, मतलब जो अंधी बच्ची थी उसका नाम कोमल था। उसकी बहन उससे चिढ़ती थी। हाँ। और उसके बहन के फ्रेंड्स भी चिढ़ते थे। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ना पार्वती माता ने देखा होगा। हाँ, देखा। फिर ना क्या हो, वह उसके फ्रेंड को ना एक बार थोड़ी सी लग गई, क्योंकि उसको तो दिखता नहीं था ना कोमल को। अच्छा। तो उसने बोला कि तू अंधी है तो अपने घर पे रह कर ना, यहाँ पर क्यों आती है तू? ओहो। ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स बोलते थे। तो फिर वो एक झूले के पास आ गई। टटोल के। हाँ। ऐसे 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 टटोल के आंख बंद करके।
उसकी आँख खुली थी पर उसकी आँख में ना रोशनी थी तो वो देख ही नहीं पाती थी, अच्छा अच्छा। इसलिए वो पहुंच गई। वहाँ फिर क्या पर हुआ? पहुंची तो उसकी दीदी के फ्रेंड से पूछा कि मैं झूले पे झूल सकती हूँ, तो दीदी के फ्रेंड ने मना कर दिया कि नहीं, तू अपना झूला बना, हमारे झूले पे तो सिर्फ हम ही झूल सकते हैं, बहुत खराब फ्रेंड्स थे। है ना। तो वो अपनी दीदी के पास गई, फिर उसकी दीदी के पास गई कोमल, तो बोला कि मुझे झूला झूलना, आप तो मेरी दीदी हो, आप तो मुझे झूला झूला सकते हो। तो उसकी दीदी ने पता है क्या बोला? हाँ। मैं तेरी असली दीदी नहीं हूँ, मैं तेरी सौतेली बहन हूँ। ओहो, सौतेली। सौतेली का मतलब उसकी मम्मी दूसरी होगी, है ना? हाँ, फिर? तो मम्मी तो एक ही थी अच्छा पर फिर भी सौतेली बहन थी, अच्छा। है ना। और ये बात से पहले ना जो उसके फ्रेंड थे ना, उसने बोला कि तेरी ना कोमल जो अंधी बच्ची है ना, तेरी बहन, वो इतना तंग करके रख दिया उसने, अच्छा, ऐसे बोला। शिकायत कर रहे थे हाँ, एक दूसरे से, है तो ना? उसकी तो बेइज्जती हो गई ना, तो हाँ। उसको एकदम बुरा लगा, उसने ऐसे डांट दिया उसको। उसके बाद वो एक चेयर पर बैठ के रोने लग गई। तभी पार्वती माता आई। वो जो तीनों थे ना, पार्वती माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, वो एक बच्चे की रूप में थे। अच्छा, तो वो दोनों तो सो गई थी ना, विश्राम करने लगी थी। हाँ केवल पार्वती माता आई। हाँ। और फिर उन्होंने क्या किया, वो जो फिर ना उसकी एक फ्रेंड जो थी ना, कोमल की बहन की फ्रेंड, उससे पूछा क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस झूले पर झूल सकती हूँ? तो वो तो गड्ढे फ्रेंड थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि जो मैं बना रहा है तो अपना बनाओ ना। फिर पार्वती माता ने क्या किया? पार्वती माता ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद ना फिर बारिश आने लग गई। अच्छा। वो सब लोग अपने घर चले गए और फिर ना जो फ्रेंड था ना, उसको ना कोमल के ऊपर दया आ गई। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, एक झोपड़ी में बैठ गया और बोला कि ना ले आ, तेरी बहन को तेरे साथ ले आ। तो जो उसकी बहन थी ना, कोमल की बहन, उसने बोला मैं नहीं ला रही, वैसे भी मुझे बारिश में बाहर जाना एकदम अच्छा नहीं लगता। और वो कोमल वहाँ पर आराम से बैठ के रो रही है, अच्छा। है ना। तो फिर जो कोमल की बहन थी ना, उसने वापस बोला कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, ऐसे बोला। तो जो उसके फ्रेंड थे ना, उन्होंने बोला कि ले जा वरना ना तुझ पे ही नाम आएगा, ऐसे बोल के पढ़ना ही। उसने तो मना फिर ही क्या कर दिया। हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद पार्वती माता आई, फिर? है ना। पता है वो आई, बोला कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? बोला कि मुझे दिखता नहीं और मेरी बहन भी चली गई। तो जो पार्वती माता थी उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने ना बारिश हो रही थी, उन्होंने उस बच्ची को लिया हाँ। और फिर ना एक बड़ा सा झूला बना दिया, फूलों का झूला। अरे वाह, इस पे वो सब झूलने लगे। इस कहानी के नाम अपन फूलों का झूला रख देते। ठीक है, फूलों का झूला, हाँ। है ना। फिर मजे हो गए उसके तो। हाँ, पर कोमल ने बोला कि मैं झूले पर कैसे झूल मेरी पाऊंगी। तो आँख ही नहीं है। हाँ, और मुझे फिर झूला झूलने में मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए उसने ऐसे बोला। तो बोला कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएगी। अरे वाह। फिर उन्होंने क्या किया, पहले झूला झूलाया, उसके बाद जो सरस्वती माता और लक्ष्मी माता थी ना, वो प्रकट हो गई। और ना जो वो पार्वती माता थी ना, वो भी अपने असली रूप में आ गई। बोला मैं थी ये तो। और फिर उसकी आंखों पे ना ऐसे किया। अच्छा। और फिर जैसे ही खोला ना, उसको सब कुछ दिखने लग गया। अरे वाह। फिर उसको बोला कि मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। फिर हाथ बहुत जोड़े, आशीर्वाद लिया और वो अपने घर चले गई। क्योंकि सच्ची भक्ति करती थी ना भगवान जी की,
सबकी मदद करती थी, अच्छी बच्ची थी, इसलिए और भगवान फिर ने उसके उसकी बाद मदद की। बारिश तो आ रही थी, तो वो सब कैलाश पर्वत पे चले गए और पार्वती माता ने बोला तुम आप दोनों यहाँ पर बैठो, मैं चाय और पकोड़े बना के आती हूँ। अरे वाह कैलाश पर्वत में बनाए चाय और पकौड़े। फिर उन्हें आराम से खाए। हाँ। कैसी लगी बच्चों कहानी? हमें ज़रूर बताना कि हमारी ख्वाहिश ने कैसी सुनाई कहानी।